वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? अच्छे होंगे, लेकिन हमसे काफ़ी नाराज़ होंगे क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम फिर अपनी वीडियो लेके आए हैं। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम अपनी वीडियो नहीं लेके आ रहे थे, लेकिन हम आपसे दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं। परसेंटेज की क्लास जो जहां तक आपने लास्ट पढ़ी थी उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, आज कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। प्यारे दोस्तों, हमारा लक्ष्य आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन दिलाना है, वो हम दिला के रहेंगे, लेकिन आप जुड़े रहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बात करते परसेंटेज की। चलिए परसेंटेज की बात करते, क्वेश्चन ही ले लेते हैं डायरेक्ट। आइए प्यारे दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है आपके लिए। एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, यानी कि वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, इससे मासिक कुल बिक्री में 20% की कमी आई। मासिक बिक्री के मूल्य में समग्र प्रभाव क्या होगा? चलिए प्यारे दोस्तों, बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि वस्तु आपकी अपने आप में पूरी 100% है, सबसे पहले इसके अंदर 10% की वृद्धि की गई। भाई 10% की वृद्धि का मतलब क्या है कि ये 110% होगी, ठीक है। फिर अब ये टोटल है, अब इस टोटल पर प्रभाव क्या पड़ा? इसे में 20% की आपकी कमी कर दी गई। 20% की कमी का मतलब है कि ये अपने आप में कितनी होगी भाई? अपने आप का 80% होगी। अब यहाँ देखिए फाइनल कैलकुलेशन क्या आती है यहाँ से, 11 अट्ठे 88, यानी कि आपकी जो वस्तु थी वो 100% थी, अब 100 से कितनी रह गई? 88, यानी कि कम हुई कितनी? 12 कम हुई, यानी कि आपका आंसर भी कितना है जी? 12%। मैंने आपको दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करना सिखाया था, आज देखिए उस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को उस तरीके से भी आप देखिएगा। मैं आपको बताया था कि यदि बात करें वृद्धि की, पहले मैं कुछ फॉर्मूला लिख देता हूँ। वृद्धि प्लस चलिए ए मान लेते हैं, ए इंक्रीजमेंट, फिर बी इंक्रीजमेंट, बी %, फिर उसके बाद आपको करना है जी ए इंटू बी अपॉन 100। अब यहाँ पे आप प्लस माइनस इंक्लूड करेंगे। अब ये इक्वेशन आपकी किस तरीके से सोल्व होगी? यदि आपको कहा गया जैसे क्वेश्चन में कि पहले 10% का इंक्रीजमेंट किया गया, वह इंक्रीजमेंट किया गया तो मैं वैल्यू पॉजिटिव ली। फिर कहा कि 20% उसके बाद डिक्रीजमेंट हुआ, यानी कि कमी आई, तो भाई 20% की कमी आई तो उसके लिए मैं क्या कर दिया? माइनस साइन लगा दिया। अब भाई यहाँ देखियो 10 गुणा -20/100। अब यहाँ प्लस माइनस का साइन क्यों लिया मैं? भाई यहाँ प्लस है माइनस है, तो प्लस गुणा माइनस क्या होगा? माइनस होगा, यानी कि फाइनल कंक्लूजन क्या होगा आपका? माइनस होगा, यानी कि इस माइनस को यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ देखो भाई, 10 में से -20 आप घटाओगे तो माइनस के 10 बचेगा, माइनस के 2 यहाँ पे बचा, आपने ऐड कर दिया लेकिन साइन सेम रहेगा। 12% कमी, इस माइनस का साइन आपको बता देता है कि ये कमी है, ठीक है प्यारे दोस्तों। इस तरीके से भी आज इस क्वेश्चन को कर लेंगे, दूसरे तरीके से मैं आपको बताया उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगी? अब यहाँ देखिए दोनों बार कम करने की बात की गई, यानी कि पहले 10% कम किया गया, फिर 20% कम किया गया, तो परिणामी यानी कि रिजल्ट क्या होगा? चलिए बात देखते हैं पहले इस तरीके से। भाई संख्या अपने आप में 100% है, अब 100 से कितनी हुई? 10% कम हुई, यानी कि ये 90% रह गई भाई। अब फिलहाल इस स्टेज के बाद ये 20% कम हुई। 20% का मतलब क्या है जी? यानी कि ये अपने आप का कितना होगी? 80% होगी। अब यहाँ देखिए 9 8 72, यानी कि 9 8 72। संख्या तो अपने आप में 100 थी, लेकिन फाइनल क्या हुई? 72। डिक्रीजमेंट यानी कि हानि, उसके अंदर कमी कितने की आई? भाई आप सीधा देख सकते हो, 72 और 8 80 और 20 100, यानी कि 28% की कमी इसके अंदर हुई, ठीक है जी। ये हुआ आपका इसका आंसर।
लेकिन उस तरीके से देखो कैसे करोगे आप। अभी आपको आंसर भी पता चल गया भाई, कमी की बात कह रहा तो -10, उसके बाद फिर कमी -20। अब यहाँ देखिए -10 गुणा -20/100, भाई माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ आप साइन क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे। भाई 0 से 0, 0 से 0, -10 और -20, भाई -30। अब यहाँ कितना है जी, +2, तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, -28, यानी कि माइनस आपको बताता है कि कमी, कि इसके अंदर 28% की कमी हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे आपको तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपके लिए और बेहतर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है वो सब कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यदि x का 125% 100 हो, यानी कि क्वेश्चन में लिख देता हूँ x का 125% इसने दिया है जी 100 है, तो x का मान क्या होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, x का 125% 100 है आपके सामने। भाई सीधी बात है, साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे आप, यानी कि 125/100 आपने यहाँ से लिख दिया बराबर 100। अब इस 100 को बराबर से इधर ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि x बराबर क्या होगा जी 100 मल्टीप्लाई ये 100, और ये मल्टीप्लाई के अंदर है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ 25 से इसे भाग दीजिए, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से जब आप 100 को काटोगे तो 20 बार कटेगा, और 20 चौक 80, यानी कि 80 वो संख्या है। चलिए आंसर को चेक कर लेते हैं कि आंसर बिल्कुल ठीक है या गलत। नोट करिएगा भाई, x का 125%, भाई 80 है हमारे पास वैल्यू, 80 का 125% निकालने की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ 25 से भाग करते हैं, 25 पंजे 125, चौका 100, 4 दूनी 8, और 20 पंजे कितना है जी 100। यही तो दिया गया है कि वो संख्या क्या है 80, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जी, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। यानी कि एक व्यक्ति की सैलरी 20% के इंक्रीजमेंट के बाद 24,000 रुपये हो गई। चलिए बात करते हैं उसकी सैलरी की। भाई सैलरी अगर उसकी P रुपये हैं, P उसकी सैलरी हमने मान ली, और इसकी सैलरी के अंदर इंक्रीजमेंट कितना हुआ 20%, तो भाई सैलरी भी 120% होगी। अब ये इंक्रीजमेंट होने के बाद उसे टोटल अमाउंट कितना मिला 24,000 रुपये। तो आपको तो इस P की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि जब तक इंक्रीजमेंट नहीं हुआ था तो सैलरी तो P थी उसकी, ठीक है भाई। अब P की वैल्यू देके सेम जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया x की वैल्यू फाइंड की, उसी तरीके से आप यहाँ फाइंड करोगे। भाई इस 100 को इधर भेज दोगे मल्टीप्लाई में, चलिए भेज देते हैं 24,000 गुणा 100, और आपने डिवाइड कर दिया 120 से, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यहाँ देखो 0 से 1 0 खत्म कर दिया हमने, 12 से मैं भाग दूँ इसे, 12 दूनी 24 0, और 20 200 की गुणा 100 में करूँगा तो कितना भाई, उसकी सैलरी 20,000 रुपये थी, ठीक है। यानी कि उस इंक्रीजमेंट से पहले उसकी सैलरी 20,000 रुपये थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा कि a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20% बराबर है b के 50% के, b का 50%। तो प्यारे दोस्तों आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2a माइनस बी डिवाइड 2a प्लस b का मान, यानी कि आपको ये फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। भाई a प्लस बी का 20%, सीधी सी बात, इस बात को मैं लिख लूँ a प्लस बी का 20% का मतलब है कि भाई इस तरीके से आपने इसे लिख दिया, बराबर b का 50% आपने ऐसे लिख दिया। इक्वल का साइन बीच में लगा हुआ है, भाई आप इस 100 से इसे काट सकते हो, क्योंकि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तब भी कैंसिल होगा। अब यहाँ देखिए इस 20 की मल्टीप्लाई अंदर करूँ 20a
प्लस 20 की मल्टीप्लाई बी में करूँ 20b बराबर इधर कितना भाई 50b। ठीक है, अब इस b वाली टर्म को मैं एक साइड ले जाता हूँ, इस साइड भाई इधर कितना बचा आपका 20a बराबर, जब 20b 50b में से माइनस हो गया तो कितना बचेगा भाई माइनस होने के बाद 30b। अब b को मैं नीचे ले जाता हूँ, यानी कि रेशो बन गया आपका a/b। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई आपके पास भाई 30 तो एज इट इज ऊपर रहा और ये नीचे आ गया आपका b। ठीक है, अब यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी है 30, b की वैल्यू कितनी है 20। अब यहाँ रख दीजिए भाई a 30 है तो 30 दूनी 60 माइनस b कितना है जी 20 भाग a कितना है 30 दूनी 60 प्लस b है जी आपका 20। अब 60 में से 20 गई कितना आपका 40 और 60 और 20 भाई आपका 80। आपका आंसर कितना 1/2 आपका आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस वे में करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। एक टीम ने 40 खेल खेले और उसमें 24 खेल जीते। भाई टोटल गेम की मैं बात करूं, टोटल गेम थे आपके 40, अब विन किए कितने 24। अब क्वेश्चन कहता है कि टीम द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि जीते कितने गेम भाई आपने 24, कितने में से 40 में से, और परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए 4 से 0 से काट दिया आपने, 4 6 24 और 6 दाई 60, यानी कि टीम ने 60% गेम जीते। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए विन कितने किए 24, लेकिन पूछ लेता भाई हारे कितने, यानी कि डिफीट। भाई 40 में से 24 घटाओगे कितना 24 6 30 और 10, यानी कि 16 गेम आपने हारे। अब हारने का प्रतिशत की अगर बात करें तो भाई 16 गेम हारे आपने 40 में से। परसेंटेज की मैं बात करूं 0 से 0, 4 चौक 16, सीधी सी बात है यहाँ से 40% निकल गया। लेकिन आपने देखा था कि अभी आपने विन किए थे कितने 60%, हारने की बात थी तो आगे आपकी 40%। यदि अगर डायरेक्ट ही पूछता कि कितने गेम कितने प्रतिशत गेम टीम ने हारे तो आप निकालते इस प्रकार। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए, इजी क्वेश्चन जो आपको हार्ड लगते हैं ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन है 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। तो देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार आप करेंगे। भाई 1206 का 1/3 की पहले तो बात करें तो 1206 का 1/3 कितना होगा, इतना होगा, यानी कि 3 चौक 12 3 दूनी 6, यानी कि 42 की बात कर रहे हैं कि ये जो 402 है आपका वो 134 का हमने मान लिया जी x% है तो x/100। अब यहाँ देखो प्यारे दोस्तों, x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करेंगे। भाई ये 100 की मल्टीप्लाई इधर होगी आगे, यानी कि 402 मल्टीप्लाई आपका 100, आप डिवाइड कर देंगे 134 से, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल के बाद डिवाइड में होगा। अब यहाँ देखिए 2 से काटिए आप इसे, 2 6 12 2 7 14 2 5 10 50। अब 67 को आप 40 यानी कि 402 को भाग करोगे तो 67 6 का 402 होगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, और 6 5 30 और 1 0, यानी कि 300 x की वैल्यू होगी, यानी कि 134 का 300% बराबर होगा 402 के। आप आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, वैल्यू ध्यान रखिएगा भाई x का, यानी कि 134 का 300% भाई डिवाइड बाई 100 बराबर 4 कितना होगा वो आप कैलकुलेट करेंगे। 0 से 0 काट दिया आपने, 3 चौक 12 का 2 का हासिल 1, 3 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, 3 1 3 और 1 402। देखिए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 300% आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए का 120%, ए का 120% बी के 80% के बराबर है, बी के 80% के बराबर है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है प्यारे दोस्तों, b प्लस ए डिवाइड बाई b माइनस ए, वैल्यू क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन में कितना दिया गया आपको, उसी वे में आप बात करेंगे। a का 120%, चलिए लिख देते हैं बात को, a का 120% हमने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे लिखा जाएगा। ये इक्वल किसके है भाई, b के 80% के। ये देखिए भाई इक्वल का साइन है, दोनों सेम है तो आप इसे कट कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ देखिए a और b, भाई a अपॉन b को यदि मैं नीचे ले जाऊं और 120 को इधर ले जाऊं तो ये वैल्यू आपकी क्या आई, 80 भाग 120। आप इसे भी यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। आपसे यहाँ पूछा गया है कि b प्लस a, भाई b कितना है आपके पास 3, a कितना है 2, b कितना है आपके पास 3 माइनस 2, यानी कि 5 डिवाइड बाई 1, यानी कि आंसर कितना आपका 5। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपके लिए अच्छा सा क्वेश्चन। यदि a प्लस b का 40%, यदि a प्लस b का 40% बराबर है a माइनस b के 60% के, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है सर 2a माइनस 3b डिवाइड बाई a प्लस b। देखिए जैसा क्वेश्चन आपने पहले किया उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। भाई a प्लस बी का 40% आपने लिख लिया, a प्लस बी का 40% का मतलब होता है जी ये सीधी सी बात है। फिर बात कह रहा कि इक्वल किसके है, a माइनस बी के 60% के, यानी कि 60% होता है जी ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए 100 से आप 100 कैंसिल कर दीजिए। अब इस 40 की गुणा आप अंदर करेंगे a में, तो 40 की गुणा a में करोगे तो कितना होगा जी 40a, प्लस b में मल्टीप्लाई करोगे तो 40b बराबर 60 में मल्टीप्लाई करोगे इधर तो 60a माइनस 60b। अब a वाली टर्म एक साइड लिख लीजिए और b वाली एक साइड कर दीजिए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। भाई a को इधर भेज दूं तो इधर माइनस का हो जाएगा और 60 को इधर ले आऊं प्लस का हो जाएगा, यानी कि आपकी एक वैल्यू होगी 60a माइनस 40a बराबर 40b प्लस 60b, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यहाँ देखिए इसमें से आप इसे माइनस करोगे तो कितना 20a और ये कितना होगा आपका 100b, यानी कि a अपॉन b की अगर मैं बात करूँ तो 100/20, ठीक है। यहाँ से देखिए आप रेशो भी निकाल सकते हैं, 20 से कम 20 500, यानी कि 5/1, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1। अब a कितना है जी 5, 5 दूनी 10 माइनस 3 गुणा 1 3, ये 5 और आपका 1, 10 में से 3 गए आपका 7 और 5 और 1 आपका 6, यानी कि आपका आंसर आया 7/6, यानी कि इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिएगा भाई प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है अगला, किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीजमेंट होता है जी 25% बढ़ जाती है एक वर्ष में, ठीक है। उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है, यानी कि अगले वर्ष 4% डिक्रीज घट जाती है।
तो क्वेश्चन में कहा कि इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी, उसकी वर्तमान आय क्या है। भाई अब यहाँ देखिए, अगर उसकी वर्तमान आय मैं P मान लूँ, P लेट कर लूँ, चलिए बात करते हैं। लेकिन वो कह रहा कि अगले वर्ष यानी कि एक वर्ष में कितना इंक्रीजमेंट हो उसकी सैलरी में, भाई 25%, तो उसकी सैलरी 125% हो गई कंप्लीट। लेकिन अगले वर्ष कह रहा कि 4% कम हुई, तो अगले वर्ष कितनी हुई जी, 96% रहेगी उसकी सैलरी। फिर उसके बाद अगले वर्ष फिर 25% का इंक्रीजमेंट, भाई 125, फिर डिक्रीजमेंट 4%, भाई 96/100, और ऐसा लगातार 5 वर्षों तक हुआ। यानी कि 1 2 3 4, अब कमी हुई थी तो अगले साल क्या होगा जी, इंक्रीजमेंट होगा बाई 100। अब इतना सब कुछ होने के बाद उसकी जो ये इनकम है, अब ये टोटल कितनी है जी, 72,000। तो आप P की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब P बराबर देखिए, भाई सब कुछ बराबर से इधर भेज दूँ तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में होगा, और जो कुछ मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में होगा। चलिए 72,000 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100, 4 और ये आपका 5वीं बार, डिवाइड बाई 125 96 125 96 125। इस कैलकुलेशन के बाद उसकी वर्तमान सैलरी आपको फाइंड होगी। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन करना होगा। आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो, लेकिन आपको स्पीड से काम करना है। ठीक है, चलिए सब कुछ कैलकुलेशन का खेल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, आपको फिर इसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जी आपके सामने, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ा दिया जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। भाई जूस की सप्लाई की ये बात कर रहा है जी, 35 दिन तक चलती है, यदि जूस की उतनी ही मतलब क्वेश्चन है कि यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है। भाई आप यहाँ देखिए 35 दिन तक चली हुई है, लेकिन जूस की मात्रा 40% बढ़ा दी गई, तो भाई x दिन तक चलेगी। लेकिन ये कमी हुई इसके अंदर, अब ये कमी है आपकी x। यदि मैं इसको 140% बढ़ा दूँ, 40% इंक्रीज कर दूँ, तो ये किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, नहीं होगी। भाई 35 के इक्वल लाना है मुझे इसे, तो इसे 40% इंक्रीज करना पड़ेगा, बूस्टअप करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 6 की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, भाई 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपका 35 गुणा 100 डिवाइड बाई 140, और 35 चौका 140, 4 से आप इसे काटोगे 25, यानी कि ये चलेगी आपकी 25 दिन तक। यानी कि 40% खपत होने के बाद, उसका इंक्रीजमेंट के बाद वो जूस आपका 25 दिन ही चल पाएगा, जो आपका 35 दिन तक था। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि A का 60%, यदि A का 60% बराबर है B का 30%, कोमा B बराबर है C का 40%। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो C बराबर A का X% है तो, और C बराबर A का X%, तो x का मान ज्ञात करो। x की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे दोस्तों अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप। भाई यदि a का 60%, चलिए मैं लिख देता हूँ सभी बातें, a का 60% का मतलब इतना होगा, एग्री करते हैं आप इस बात को।
बराबर बी का 30%। भाई बी का 30% मैं इस तरीके से लिख दिया। भाई मैं कहता हूँ कि मैं इस 100 से मैं कैंसिल कर देता हूँ, आप भी खुश हैं इस बात से। अब मैं बात की कि ए और बी का रेशो यहाँ से देखिए भाई, ए अपॉन बी, बी को नीचे लिया हूँ अगर, ए फिक्स है तो ये कितना होगा जी 60, 30 और डिवाइड बाई 60। अब यहाँ देखिए अगली बात में, यानी कि b बराबर c का 40%। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब मैं c को यदि यहाँ लिखूं तो b बटे c बराबर 40/100 होगा, नहीं होगा? सीधी सी बात है, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख दिया, मैं इसे यहीं पे चेंज कर देता हूँ। भाई c को मैं नीचे ले आता हूँ, इसके c आ गया इस तरीके से, तो अब कोई समस्या नहीं यहाँ पे। यानी कि b कितना है 40 और c कितना है जी 100। लेकिन एक समस्या होगी प्यारे दोस्तों, भाई यहाँ पे b 60 है और यहाँ पे 40, तो इनकी वैल्यू सेम होगी, जब ये भी b है और ये भी b है। अब यहाँ देखो 60 से मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें भी 2 की कर दी, 30 दूनी 60 और ये कितना होगा जी 120। अब 60 को मैं 120 कर दिया तो 40 को 120 करने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करूं? भाई 3 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी, 3 की ऊपर कर दी, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 40 दिया 120 और 100 दिया 300। अब प्यारे दोस्तों आपके पास a, b और c की वैल्यू आ गई। a कितना है जी 60, b कितना है आपका 120 और c कितना है जी आपका 300। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, c बराबर a का x%, यानी कि c कितना है 300, यानी कि 300 बराबर a कितना है जी 60, 60 का x%, x% का मतलब x/100। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए बात करते हैं, 100 को इधर भेज दूँ मल्टीप्लाई में, की हो गया आपका 300 गुणा 100 और 60 आ गया आपका मल्टीप्लाई में, और ये वैल्यू किसकी आ गई जी x की। अब यहाँ से कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो आपकी वैल्यू यहाँ से कितनी आई भाई, 0 से 0 काट दिया आपने, 6 पंजे 30, 100 पंजे 500, यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या है 500। जो ये आपसे x पूछा गया है ये आपका 500%। ठीक है प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई उत्साह उमंग के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।